गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। हम हमारे यानी चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे टाइडल एनर्जी के बारे में। तो टाइडल एनर्जी में हमने यानी कि देखा कि टाइडल एनर्जी जो फार्म्स हैं वो कहाँ कहाँ स्थापित किए गए हैं इन इंडिया। भारत में भी जो टाइडल एनर्जी के प्लांट्स हैं वो गल्फ कच्छ की खाड़ी गुजरात के अंदर स्थापित किए गए हैं। द एडवांटेज ऑफ टाइडल एनर्जी आर दैट इट इज़ पोल्यूशन फ्री, वेरी इनएक्सपेंसिव एंड इनएक्सुएबल। यानी कि जो टाइडल एनर्जी के जो एडवांटेज हैं उनमें यह क्या होती है कि पोल्यूशन फ्री होती है, इससे प्रदूषण नहीं फैलता, और वेरी इनएक्सपेंसिव यानी कि बहुत ही सस्ती होती है और नहीं ख़त्म होने वाले स्रोत हैं। द डिसएडवांटेज आर दैट इट कैन बी यूज्ड ओनली वेयर देयर इज़ सुटेबल टाइडल फ्लो। इट कैन बी क्रिएटेड एज लिमिटेड पैलेसेज इन कोस्टल एरियाज। यानी कि एडवांटेज के साथ साथ इसके डिसएडवांटेज भी पाए जाते हैं। तो इनमें केवल इसका डिसएडवांटेज ये है कि यानी कि इस प्रकार की जो एनर्जी है वो केवल उन्हीं क्षेत्रों में उपलब्ध होती है जहाँ पर टाइडल फ्लो होता है, यानी कि जहाँ पे ज्वार आते हैं उन्हीं क्षेत्रों में इस प्रकार की एनर्जी को हम जनरेट कर सकते हैं। इट कैन बी क्रिएटेड ए लिमिटेड पैलेसेज इन कोस्टल एरियाज, यानी कि तटीय क्षेत्रों में कुछ लिमिटेड क्षेत्रों के अंदर ही प्राप्त की जा सकती है। अब हमारी लास्ट जो है बायोगैस के बारे में। द ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स मैटर, एनिमल डंग एंड किचन वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैसेसियस फ्यूल कॉल्ड बायोगैस। यानी कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट हैं जैसे कि भाई ये जो प्लांट्स हैं उनके कुछ हिस्से, एनिमल्स मैटर हैं, जानवर जो हमारे जानवर होते हैं उनके यानी कि अवशिष्ट पदार्थ होते हैं जैसे कि उनकी गोबर वगैरह होता है, किचन वेस्ट होता है, उन्हीं को ही हम गैसेसियल फ्यूल के अंदर चेंज करते हैं तो उसी को बायोगैस कहते हैं। इट कैन बी सेटअप एट इंडिविजुअल एज वेल एज कम्युनिटी लेवल, यानी इसको एक व्यक्तिगत स्तर पर भी और कम्युनिटी लेवल के ऊपर भी स्थापित किया जा सकता है। इवन ह्यूमन एक्सक्रीएटर कैन बी यूज्ड टू जनरेट बायोगैस, यानी कि मनुष्य भी जो है वो बायोगैस को जनरेट कर सकते हैं, यानी कि जनरेट करके इसका उपयोग कर सकता है। दिस ऑर्गेनिक वेस्ट इज डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया इन बायोगैस डाइजेस्टर्स टू एमिट बायोगैस विच इज़ ए मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है इसको बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोज्ड किया जाता है और उसके बाद में जो बायोगैस है वो मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मिक्सचर होती है। Biogas is an excellent fuel for lighting and cooking and it also produces huge amount of organic manure every year। यानी कि बायोगैस जो है वो विद्युत और भोजन पकाने का एक अच्छा स्रोत है क्योंकि इससे अधिक मात्रा में जो है वो यानी कि प्राप्त की जाती है गैस। इससे ऑर्गेनिक मैन्योर भी बहुत सारी मात्रा में, यानी कि इनमें रासायनिक खाद है वो भी प्रति वर्ष बनाई जाती है। द एडवांटेज ऑफ बायोगैस आर दैट इट इज़ प्रोड्यूसेस लोकली एंड इट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ नेग्लिजेबल। यानी बायोगैस जो है उसकी एडवांटेज के अंदर यानी कि इसको हम आसानी से प्रोड्यूस कर सकते हैं स्थानीय स्तर पर भी, और इसके अंदर जो प्रोडक्शन के अंदर जो खर्चा होता है वो बहुत ही न के बराबर होता है। दिस गैस जनरेटेड इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग एज वेल एज इलेक्ट्रिफिकेशन। यानी इस गैस का उपयोग हम उतना ही आसानी से कर सकते हैं जितना भोजन पकाने के लिए करते हैं, वैसे ही इसका उपयोग इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए भी कर सकते हैं, विद्युतीकरण के लिए भी। द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर ए गुड सोर्स ऑफ नेचुरल मैन्योर। यानी कि इसके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, अवशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो एक अच्छा स्रोत होते हैं प्राकृतिक खाद का। The disadvantage of biogas is that its production is in low quantity and it is localized source of energy। यानी कि इसके भी कुछ डिसएडवांटेज हैं जिसमें यानी कि इसका लो क्वांटिटी यानी बहुत ही कम मात्रा में इसका उत्पादन किया जा सकता है और इसको केवल यानी कि लोकलाइज्ड जो स्थानीय स्तर है उसके ऊपर ही यह एनर्जी का सोर्स होता है। वी कैन सी एनर्जी and everywhere but we can see that harnessing this energy is difficult as well as expensive। यानी कि इस प्रकार हम देखते हैं कि जो एनर्जी है वो प्रत्येक जगह यानी कि पावर की आवश्यकता होती है, बट वी कैन सी द हार्नेस दिस एनर्जी इज़ डिफ़िकल्ट एज वेल एक्सपेंसिव। यानी कि इस प्रकार से एनर्जी को यानी कि प्रोडक्शन करना कठिन होता है, उसी प्रकार से यह महंगी भी होती है
ऑल ऑफ अस कैन मेक ए डिफरेंस, यानी कि हम सब इसके अंदर एक डिफरेंस देख सकते हैं। इफ़ वी डू नॉट वेस्ट एनर्जी, अगर हम एनर्जी को वेस्ट ना करें तो एक नया परिवर्तन देखने को मिल सकता है। एनर्जी सेव्ड इज़ एनर्जी जनरेटेड, यानी कि एनर्जी की सेविंग है, उसी से एनर्जी का उत्पादन हो सकता है। वी शुड एक्ट इमीडिएटली एंड मेक एनर्जी फ्यूचर ब्राइटर, इस कारण से हमें यानी कि एनर्जी को बचाने के लिए तुरंत यानी कि कोई हमारे ब्राइट फ्यूचर के लिए हमें एनर्जी को बचाना चाहिए और उसके लिए कोई ना कोई एक्शन हमें लेनी चाहिए ताकि हम एनर्जी को बचा सकते हैं।